दोस्तों, बीती रात जब आपका सोना हो रहा था तो मोदी जी ने आधी रात आपके लिए सोना महंगा कर दिया। सोना गरीब और मिडिल क्लास की पहुंच से और ज्यादा बाहर कर दिया है। और आज सुबह क्या गिफ्ट भेजा है देश की जनता के नाम पीएम मोदी ने, ये खबर आप देखिए, हेडलाइन आप देखिए। एक झटके में 27,700 रुपए महंगी हुई चांदी, सोने के भाव में 15,680 की बढ़ोतरी, आज से लागू हुई नई इंपोर्ट ड्यूटी। और ये इंपोर्ट ड्यूटी कितनी बढ़ाई गई है, यानी टैक्स कितना बढ़ाया गया है। और कहा जा रहा है कि आम आदमी को सोना खरीदने से रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है, यानी सोने की खरीद कम करने के लिए सोने को महंगा कर दिया आम आदमी के लिए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिरकार आम आदमी शौकिया सोना खरीद रहा आजकल या जरूरत के लिए सोना खरीद रहा है। जाहिर सी बात है, आम आदमी के पास, मिडिल क्लास के पास इतना पैसा तो है नहीं कि शौक पूरे करने के लिए सोना बनवाएगा। शादी ब्याह होता है या फिर किसी के यहाँ बच्चा होता है, शगुन में सोना दिया जाता है। तो पीएम मोदी क्या गरीबों के रीति रिवाज छीनने का काम कर रहे हैं? वही पीएम मोदी जो 2024 चुनाव में क्या कहा करते थे विपक्षी दलों पर। तेजस्वी यादव ने एक बयान शेयर किया है, वो बयान आपको सुनाते 2024 और 26 में क्या मामला हो गया, उसके बाद आपको बताएंगे कितने प्रतिशत टैक्स कर दिया है आधी रात मोदी सरकार ने, और ये आधी रात ही क्यों किया गया इसका विश्लेषण भी करेंगे। पहले पीएम मोदी ने क्या कहा था 2024 के चुनाव में, जरा सुनिए। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तो मुझसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचा। तो पीएम मोदी ये डायलॉगबाजी क्या उस लड़की के पिता के सामने कर सकते हैं जिसके घर में शादी होनी है, उस लड़के के पिता के सामने कर सकते हैं जिसे अपने बहू को सोना देना है। हिंदू रीति रिवाज का मामला है। लोकसभा चुनाव में स्त्री धन के नाम पर राजनीति की, यह कहा कि सोना सिर्फ एक धातु नहीं होती, एक जीवन का सपना होता है, स्त्री धन होता है, आदि इत्यादि डायलॉग मारते हुए आरोप लगाया कि फला की सरकार आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब मंगलसूत्र छीनने का काम कौन कर रहा है? मंगलसूत्र छीनने का काम करी मोदी सरकार। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर और महंगा कर दिया है। जीवन का सपना क्यों महंगा किया मोदी जी? क्या इसका जवाब है आपके पास? अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ना, 15% बढ़ गया, जिसको शौकिया खरीदना है और ज्यादा महंगा खरीद लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी जिसके लिए मजबूरी होता है, रीति रिवाज होते हैं, वो रीति रिवाज पूरा करना और महंगा हो जाएगा, शादियां और महंगी हो जाएंगी। हालांकि ये कहना आसान है कि भैया क्या जरूरी है सोना खरीदना, देशभक्ति की ललकार है, देशभक्ति की पुकार है, आदि इत्यादि डायलॉग। आजकल फिल्मी डायलॉग के हिसाब से सरकार लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश करती है। जब अग्निवीर योजना लेकर आए तो नाम दिया फिल्मी अग्निवीर, उसके बाद डायलॉगबाजी के जरिए, मीडिया के जरिए देशभक्ति का एक छोका मारा गया कि अग्निवीर योजना से ज्यादा युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। देशभक्ति का मामला है, अब ज्यादा युवा देश की सेवा कर पाएंगे। यह दावा भी किया गया कि सेना की औसत उम्र घट जाएगी, अब ज्यादा फिटनेस वाले युवा देश के सैनिक बनेंगे, आदि इत्यादि फिल्मी डायलॉग मारे गए। लेकिन कहानी बस इतनी थी कि पेंशन का खर्चा घटाना था, इसीलिए अग्निवीर योजना लेकर आए। अगर सीधे सीधे यह बोला जाता कि पेंशन का बोझ ज्यादा बढ़ गया है तो फिर अच्छा मैसेज नहीं जाता, राजनीतिक नुकसान हो सकता था। इसीलिए फिल्मी नाम दिया गया, फिल्मी कहानियां सुनाई गई। यह भी कहा गया कि देखिए रिटायर होने के बाद वो देश की सेवा करेंगे, समाज में भी योगदान देंगे अग्निवीर बनकर। तो इस तरह की बातें
असल बातों को छुपाने के लिए की जाती हैं। अब असल बातों को छुपाने के लिए ही त्याग मांगा जा रहा है। सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। अब गोल्ड के मामले में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। आर्थिक हालात अगर खराब हो गए हैं तो मोदी सरकार को सीधा सीधा बोलना चाहिए। ये बातें करना कि देश त्याग मांग रहा है, ललकार मांग रहा है, पुकार मांग रहा है, 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, तेल बचाओ, एक बार फिर वही डायलॉगबाजी वाली कहानी दोहराई जा रही है। देश हित में हमको यह तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। लेकिन यह नहीं सोचा जा रहा कि इसका असर क्या हो रहा है मार्केट पर, कितने लोगों का रोजगार जा रहा है, हर शहर में कितने सुनार हैं, उन सुनारों के पास कितने कारीगर काम करते हैं। एक इंडस्ट्री को ठप करने वाले हालात पैदा हो गए हैं। मोदी जी के बयान के बाद कितना असर पड़ा है, आप सुनिए आंकड़े। पीएम मोदी की सोना त्यागने वाली अपील के बाद कल्याण ज्वेलर्स और सैनको गोल्ड के शेयर 10% गिर चुके हैं। देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी टाइटन के शेयर में 7% की गिरावट आई। पीएन गाडगिल 8%, तंगमियल ज्वेलरी 6% और कई अन्य छोटी ज्वेलरी कंपनियों के शेयर भी गिरे हैं। अब सरकार के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद ये शेयर और ज्यादा गिर सकते हैं। ये सारे आंकड़े तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से पहले के हैं। अब और ज्यादा असर पड़ेगा और ज्यादा शेयर गिर सकते हैं गोल्ड कंपनियों के। तो एक सेक्टर को एक तरह से तबाही की कगार पर ला दिया गया है और उसे देशभक्ति का नाम दिया जा रहा है। क्या कोई और तरीका नहीं था सरकार के पास? एक तो आम और मिडिल क्लास के लिए शादी ब्याह में सोना खरीदना मुश्किल हो जाएगा, दूसरा बहुत सारे लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है मोदी सरकार ने। सरकार ने सोने चांदी की खरीदारी पर लगाम कसने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। नई दरें 13 मई 2026 से लागू कर दी गई हैं। गोल्ड और सिल्वर पर कुल इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। कुल इंपोर्ट ड्यूटी में बेसिक कस्टम ड्यूटी और सेस शामिल होता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 10% की गई, सेस 1% से बढ़ाकर 5% किया गया। तो ये पूरा मामला है जिसे सोने की कीमतों में और चांदी की कीमतों में लंबी छलांग लगी है। इसके अलावा कुछ और धातु हैं, किन किन चीजों पर अब ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। सोने पर, चांदी पर, प्लेटिनम पर, ज्वेलरी के पुर्जों पर, कीमती धातुओं से जुड़े औद्योगिक आयात पर। लॉजिक ये दिया जा रहा है कि आम आदमी को सोना खरीदने से रोकना है। ये देश के लिए बड़ा नुकसान है। तो क्या पीएम मोदी को लोगों की देशभक्ति पर भरोसा नहीं है? भरोसा ही कर लेते। अगर आपने ये बोला है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, दावा किया जाता कि पीएम मोदी की जबरदस्त फॉलोइंग है, टीवी पर इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं कि देशभक्त सुनार मोदी की पुकार पर रो रहे हैं, कहते हमारा धंधा भले चौपट हो जाए लेकिन देश के लिए सब कुर्बान कर देंगे, मोदी जी के प्यार में सब कुर्बान कर देंगे। तो फिर ये इंपोर्ट ड्यूटी आखिरकार क्यों बढ़ाई? ललकार पर, पुकार पर, इन सब डायलॉगबाजी पर ही भरोसा कर लेते। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का सीधा सीधा उन लोगों पर ही असर पड़ेगा जो मजबूरी में सोना खरीदते हैं, शादी ब्याह में रीति रिवाज पूरा करने के लिए सोना खरीदते हैं। तो अब मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। देशभक्ति का झोंका लगाकर अब सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। हो सकता है आगे देशभक्ति के नाम पर पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ा दी जाएं, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री का बयान आ गया है कि हर दिन 1000 करोड़ का नुकसान होता है तेल कंपनियों को। अब इसे लेकर कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आया है। कांग्रेस से क्या बोला है? हरदीप पुरी के बयान पर एक वीडियो जारी किया है कांग्रेस ने, क्या कहती है जरा सुनिए। मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी पूरी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं, देश की तेल कंपनियों को रोज हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है और जल्द ही नुकसान का ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्या हरदीप पुरी को यह नहीं पता है कि बीते वर्षों में उनकी सरकार ने हर दिन महंगा पेट्रोल डीजल बेचकर जनता से कितने की वसूली की है? आज उन्हें महंगा होता क्रूड ऑयल दिख रहा है, लेकिन जब यही क्रूड ऑयल सस्ता था तब तो पेट्रोल डीजल के दाम कम कर जनता को राहत नहीं दी गई। हरदीप पुरी देश की जनता को यह क्यों नहीं बता रहे कि साल 2025 से 26 में तेल कंपनियों ने हर दिन 116 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। लेकिन असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को सिर्फ अमीर उद्योगपतियों की तिजोरी भरने की चिंता है। गरीब जनता मरे तो मरे, वो उनका नसीब।
तो कांग्रेस सवाल पूछती है कि तेल कंपनियां सालों तक जब मोटा मुनाफा कमाती रही, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बहुत कम थे, रूस से सस्ता तेल खरीदा गया, तब जनता को राहत नहीं दी गई, अब घाटा गिनाया जा रहा है, तो क्या भूमिका बनाई जा रही है तेल की कीमतें बढ़ाने की? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? देशभक्ति के नाम पर जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, सोना खरीदने से रोकने के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, उसका असर किन लोगों पर पड़ेगा? और क्या यह करना आसान है कि आदमी शादी में सोना ना खरीदे? लड़की के परिवार वालों को क्या सुनना पड़ सकता है अगर किसी के घर में पहली बहू को ज्यादा सोना दिया गया है? अब मोदी जी की पुकार के नाम पर अगर दूसरी बहू को उतना सोना ना दें तो भविष्य में क्या कुछ परिवार वालों को सुनना पड़ सकता है? यह भी भारतीय समाज का पहलू है। एक लड़की की शादी में कितना सोना दिया, दूसरी लड़की की शादी में कितना सोना दिया, यह सब भी देखा जाता है। तो क्या इन सब बातों को समाज इग्नोर कर सकता है? भविष्य में अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को यह बोला जा सकता है कि हम क्या करें, उस वक्त मोदी जी ने बोला था? क्या यह बोलकर काम चल सकता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।